हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज दिव्य एजुकेशन लाइव चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने शिक्षा की परिभाषाएं डिस्कस की थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसा कि बीएड से रिलेटेड एग्ज़ाम में मोस्टली, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। कहीं से भी कोई कोटेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस पर ध्यान दिए और इसको नोट ज़रूर करिए। अगर आप सभी ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिए। जैसा कि संभावित है एग्ज़ाम हमारे मार्च तक शायद होंगे, अभी कोई पक्का नहीं है। जैसा कि पिछले के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान देकर पढ़ाई ज़रूर करिए और अपने हेल्थ की भी केयर ज़रूर करिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है, इसमें हेल्थ केयर बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। तो सबसे ज़रूरी हेल्थ एंड एजुकेशन यानी कि स्टडी हमारा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो इसमें कुछ डिफिनेशंस रह गई थी, उनको भी जो भी स्कॉलर्स हैं उन किस किस स्कॉलर्स ने क्या क्या डिफिनेशन दी है उसको मैंने डिस्कस किया था। इसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं स्कॉलर्स, उन्होंने क्या डिफिनेशन दी है एजुकेशन की। तो चलिए देखते हैं। कांट के अनुसार, फ्रेंड्स हम शुरू कर रहे हैं। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल ऑफ ऑल परफेक्शन ऑफ विच ही इज कैपेबल। ठीक है, तो कांट बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं और एजुकेशन में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इन्होंने डिस्कस यानी कि अपना व्यू रखा है यहाँ पर, जो कि हमने आप लोगों से डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट हमारे हैं जेम्स के अनुसार शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है जो व्यक्ति को उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के योग्य बनाती है। फ्रेंड्स, ये हमने कुछ सेलेक्टिव स्कॉलर्स हमने यहाँ पर लिए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए और इनके विचारों के बारे में भी। फिर हमने इंग्लिश में भी इसको राइट डाउन किया है। अगर आप इसको इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर हिंदी में, जैसा आप सभी को कंफर्टेबल लगे, आप उस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो एजुकेशन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ acquired हैबिट्स ऑफ एक्शन such will fit the individual to his physical and social environment according to जेम्स। नेक्स्ट, ये भी फेमस स्कॉलर्स हैं। इन्होंने क्या कहा है? इनके अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें और जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। ये ड्रेवर के अनुसार, ये भी बहुत फेमस स्कॉलर हैं। तो इन्होंने क्या कहा है? एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग एंड आर शेप्ड एंड मोल्डेड। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ड्रेवर। फिर कुछ और डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट स्कॉलर है राधा कृष्णन, काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं ये भी। इन्होंने क्या बताया है, शिक्षा की डिफिनेशन क्या दी है फ्रेंड्स, उसको बताते हैं। शिक्षा को
मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, वही क्या होगी, शिक्षा होगी। ऐसा मतलब कि राधा कृष्ण जी कहते हैं। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्ण। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वेरियस स्कॉलर्स की, जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप सभी को इनके व्यूज पता हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से राइट कर सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे नंबर हमको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे फ्रेंड शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो शिक्षा की प्रकृति के संबंध में मूल रूप से दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिक शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने विचार किया है। क्या विचार किया है? पहला है, शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है और 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ये। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, इसमें 3 होते हैं। और पाठ्यक्रम मतलब सीखने सिखाने की सामग्री जो भी होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर? व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि वाइडर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। नेक्स्ट है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और समाज ही इसे विकासोन्मुख बनाता है तथा शिक्षा ही समाज को विकासोन्मुख बनाती है। फ्रेंड्स, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, जो जहाँ पर समझाने वाला होगा वहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, बाकी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट, व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है। इसे किसी फिर से देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है। इससे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, संकुचित अर्थ में यह सीमित है, यानी कि नैरो में मीनिंग में ये क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। लेकिन व्यापक अर्थ में बहुत ही ब्रॉड है, यानी कि वाइडर है। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है, यानी कि इसकी प्रकृति और इसमें पॉइंट्स, सब पॉइंट्स दो जो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण उस समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करिए। फिर है फ्रेंड्स, ये हमने शिक्षा की प्रकृति के बारे में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और फ्रेंड्स, इससे हमको मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे हम और वीडियो अपलोड कर सकेंगे, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है तो हमको आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसको नोट डाउन करिए और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपने हेल्थ की केयर करिए एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, बाय, टेक केयर।